गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2 to 5 किसी का 2 to 5 है एग्जाम, किसी का मॉर्निंग में। गुड इवनिंग आदित्य। आज बहुत आराम आराम से आ रहे हैं सब। कल एग्जाम है इसलिए क्या? कम नहीं शायद। हाँ जी। कम नहीं शायद। यस, आज थोड़े कम अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। मैम डिसीजन ले रहे होंगे कि ज्वाइन करें ना करें। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम डिसीजन ले रहे होंगे ज्वाइन करें ना करें। अभी बोलो एक बार, वॉल्यूम शायद थोड़ी कम थी, अब बोलना। क्या ले रहे होंगे? मैम बोल रहा हूँ मैम डिसीजन ले रहे होंगे कि आज क्लास ज्वाइन करें ना करें या आज स्किप कर दें। यस। आदित्य बोल रहा है मैं भी यही डिसीजन लेके आया हूँ। सही मैम है। तब नहीं किया। कोई बात नहीं। 2-3 मिनट वेट करते हैं, एक बार सब ज्वाइन कर ले, देन वी विल स्टार्ट, है ना? सबका केमिस्ट्री का है कल एग्जाम, यस मैम। या किसी का फिजिक्स का है या... अच्छा, सबका सेम ही वो चलता है मैम कल। बेसिक सेम है सबकी। अच्छा, चलो। यस मैम केमिस्ट्री। अच्छा, कल क्या क्या पढ़ा दिया था, किसी को याद है लास्ट क्लास में? मतलब कल नहीं, जब भी थी। किसी को ये याद है लास्ट क्लास कब थी मैथ्स की आप लोगों की? अरे बोलो। फंक्शन पढ़ा था मैम। अच्छा, फंक्शंस पढ़ा था। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग बस ज्वाइन करके बैठ तो नहीं गए हैं केमिस्ट्री मैम पर? फंक्शन ही पढ़े थे। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लिए थे मैम ने। अच्छा। मैम सबसे लास्ट में लॉगरिदम फंक्शन कराया था आपने थोड़ा सा बिल्कुल। हाँ, वो तो भी जस्ट एन इंट्रो दिया था, बट वो फिर ये हो गया था ना कि टाइम होने वाला था, तो मतलब मैं आई कुडंट एक्सप्लेन मच अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन, तो मैंने इसको थोड़ा होल्ड पे डाला कि अभी रुको, मैं स्टार्टिंग से दोबारा से कराती हूँ। चलो, अभी कितने लोग आ गए हैं? मैम 17। 40 तो आपकी क्लास में होते थे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम मिनिमम 40 तो होते थे आपकी क्लास। समझ नहीं आया मुझे, सॉरी। एक बार दोबारा से रिपीट करो प्लीज। मैम आपके क्लास में मैक्सिमम 40 बच्चे तो होते ही हैं ये। हाँ, मैं मिनिमम 40 होते हैं, कोई बोल रहा है मैक्सिमम 40 होते हैं। अभी तो 18 ने ज्वाइन किया अभी। ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं लगता है ना? यस मैम। आप लोगों की हो गई है या भी रहती है? मैम बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई? क्यों? मैम कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो। बस पासिंग मार्क्स का करके जा रहे हैं। आदित्य, यस मैम, 7 दिन की छुट्टी मैम थी पास आज तो फिर बिना पढ़े भी शायद। हो जाएंगे लेकिन। सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैम पास तो हो जाएंगे लेकिन ये ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे अब अगर कुछ नहीं पढ़ा तो। कोई बात नहीं, अब रात को जाके पढ़ लेना। घर वालों ने याद दिलाया कि मेरा कल पेपर है। आदित्य, डू यू नो द सब्जेक्ट कौन सा है? यस मैम। चलो, एक बार हम रिकॉल करते हैं, इतने में और लोग ज्वाइन हो जाएंगे, है ना? फिर आज हम देखते हैं, बाइंड अप करते हैं यस जल्दी मैम। कि तुम पढ़ पाओ, थोड़ा टाइम लो ना। चलो देखते हैं। 20 स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको या नहीं? या मैं ही दिख रही हूँ अभी?
मैम अभी इसकी 6 मैम हो गई। हो गई? मैम रेटिंग चलो सबसे पहले तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबको गुड इवनिंग। जिसको पहले बोल दिया उसको दोबारा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिसको अभी Good पहली evening. बार बोल रही हूँ उसको गुड इवनिंग वन टाइम। चलो कल क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आप लोगों को? फंक्शन। मैम फंक्शंस, ग्राफ्स करवा ठीक है। कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताया था, है ना? कौन कौन से फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे? आदित्य इज सेइंग कांस्टेंट, मैम पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, हम्म आइडेंटिटी फंक्शन, हम्म कांस्टेंट फंक्शन, यस मैम स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। यस यस यस। अच्छा ये बताओ, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस? ऑप्शन ए और ऑप्शन पैरेलल। बी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैम पैरेलल टू एक्स। ठीक है। If I am having a function which is an identity function, then what will be its graph? गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम स्ट्रेट लाइन स्लोप टाइप का। गुड इवनिंग प्रभात। आप फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में या पहले भी? मैम पहले भी ओके चलो, तो प्रभात आप बताओ, इफ आई हैव एन आइडेंटिटी फंक्शन देन व्हाट विल बी इट्स ग्राफ, मतलब किस टाइप का होगा? इज इट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस? ऑप्शन ए, बी और सी। मैम ऑप्शन नंबर ए। Yes. Okay. Gandhi is also saying A. Aditya is saying A. Shyam Gupta is saying A. Yes, it's a straight line graph. Yes. Yes, मैम Okay. स्क्वायर लाइन ग्राफ। And yes, Anshika, good evening. What will be the range of constant function? Anshika, are you listening? What I'm saying? आपको आ रही है आवाज? यस मैम। What मैम is एक बार the रिपीट कर दो। what is the range of a constant function? कोई और बता दो। हाँ हाँ जी। Aditya is saying C, that is any particular real number. Yes, it contains only यस मैम। one element, है ना, जो भी हम रेंज में देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। फर्स्ट वन इज फंक्शंस, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सबको पता है ना, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन? ओके, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करे थे, है ना? कौन कौन सा? फर्स्ट वन हमने कौन सा किया था? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, देन थर्ड, पॉलिनोमियल। यस, अलजेब्रिक। और कुछ बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन भी किए थे। आई थिंक इट्स स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, राइट? याद है ना सबको या मुझे याद है बस? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, रेंज ऑफ एफ एक्स
ठीक है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी? Anybody? You can give the answer in the chat box also. मैम 0 to infinity. मैम 0 to infinity. 0 to infinity. Okay. 0 is included or excluded here? मैम included. Included. Right. मैम included होगा. Okay. And what is the range of identity function? मैम real Real number. Set of real numbers. Real number नहीं, set of real numbers. ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना. ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन. नाम सुने हैं सबने? यस और नो? नो मैम. Yes, ma'am. मैम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह रहे थे. हाँ हाँ, वो भी रहते हैं. ठीक है, तो आज एक बार इसकी डोमेन रेंज एंड ग्राफ करेंगे. ठीक, इसके बाद हमारे ना एक्चुअली पता है क्या है, लोगरिथम पढ़ाने लगी ना मैं, प्रोगेरिथमिक फंक्शन, तो उस पर एक पूरा लेक्चर जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एक लेक्चर में जितने मैक्सिमम पॉसिबल कवर कर सकते हैं, तो हम एक बार वो करके देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक रखा है मैंने. ठीक है, मैम उसके लिए अलग लेक्चर ही कर लीजिएगा. हाँ जी, हम उसके लिए अलग लेक्चर ही कर लेना आप. हाँ, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, गौरव और बाकी लोग, वो होगा एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक पे. ठीक है, यस मैम. ओके, तो करें स्टार्ट. मूड में हो ना सब? देख लो कोई Yes, कैमरा ma'am. ऑफ करके केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहा ना, क्योंकि मैं 1 by 1 किसी का भी नाम ले सकती हूँ. ठीक है, आई नो आपका पेपर है, बट थोड़ी देर के लिए. ओके, चलो. चैट बॉक्स में काफी मैसेजेस आए हुए हैं, जस्ट अ मिनट. इन कॉल मैसेजेस एंड हियर ट्रिगो कब होगी मैम? प्रिंस कुमार. सबसे पहले हम ये बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे. इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस. उसके बाद ट्रिगो, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है मैम, प्लीज चेंज द कलर ऑफ मार्कर गांधी. ओके, चलो. मैम अभी चल रहा है. हाँ जी, मैम अभी बेसिक पे चल रहा है. सॉरी. मैम अभी बेसिक पे चल रहा है. हाँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी. प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो हम करते हैं उसको भी सोल्व. ठीक है, मैम मुझे लगा मुझे फंक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, सेकंड वाला. जस्ट अ मिनट. क्या कह रहे हो गौरव, आप एक बार बोलो. मैम मुझे लगा ये सेकंड वाला चैप्टर करा रहे हो, मतलब फंक्शन वाला चैप्टर अलग. सॉरी, मेरे को एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करो. अच्छा, सबको पता है ना कि फ्रॉम वेयर यू कैन टर्न ऑन योर माइक, एंड यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, कैमरा का एंड ऑल दैट, और यहाँ चैट बॉक्स सबको पता है ना, तो उसमें आप, मुझे लगा ओके ओके गौरव, कोई बात नहीं. चलो देखो, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट वन इज मॉडुलस फंक्शन. ओके, सुना है सबने मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर? यस मैम. ठीक है, तो जो मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, वो क्या होती है? वो उस नंबर का डिस्टेंस होता है फ्रॉम 0. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 2 हेयर, तो 0 से इसका डिस्टेंस कितना होगा? मैम 2 यूनिट्स, है ना. और अगर मैं -2 ले रही हूँ, तो इसका कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम 0? मैम 2 मैम 2. 2, है मैम ना. 2 होगा. तो -2 का की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी कि कितना डिस्टेंस था? 2, है
है ना। मैम 2 और यूनिट होगा ना। हाँ, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 2, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2। ठीक है। लाइकवाइज इफ -4 का मॉडुलस, यहाँ देखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 0 से डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, मैम 4 4 -4 का, नोट 2। 4 मैम मैम 4 यस, 4 यूनिट्स, राइट। तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई, दैट इज 4। इज 4. दैट क्लियर? 4 Yes, ओके। ma'am. तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। इसको मोड ऑफ एक्स ऐसे बोलते हैं, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, मोड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज पॉजिटिव, है ना। और जब 0 होगा तो वैल्यू 0 ही आएगी। व्हेन एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव होंगे। तो मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो उस नंबर के आगे माइनस साइन लगा देगा। अभी हमने देखा था कि 2 मेरा क्या था, पॉजिटिव, है ना। तो मोड ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई थी, 2. 2। 4 और जब -2 की बात आई, जब हमने इसका मोड निकाला तो इसने क्या किया, माइनस ऑफ -2 करके दे दिया, दैट इज 2। इज दैट Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ओके, ma'am. ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब बात आती है इसकी डोमेन और इसकी रेंज की। डू यू नो अबाउट द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ y इज इक्वल टू x, तब ग्राफ क्या था, कल ही बताया था। मैम स्ट्रेट लाइन। यस, लाइक दिस, यस है ना। मैम। लेकिन जब हम पॉजिटिव साइड आते हैं, लाइक इस साइड, तो इसका ग्राफ भाई स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है ना। लेकिन नेगेटिव वैल्यू को ये क्या करके दे रहा है, पॉजिटिव मोड फंक्शन, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसको चेंज नहीं कर रहा, जिसको ऑलरेडी पॉजिटिविटी है कि उसका पेपर अच्छा होगा उसको हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जिसको नेगेटिविटी है कि उसका पेपर पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, उसको हम थोड़ा पॉजिटिव कर देते हैं कि अच्छा होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये क्या कर रहा है, ये और नेगेटिव करके पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर x 1 था तो y कितना होगा, 1, ठीक है। when x is -1 then y will be 1. 1। अच्छा, अभी मैं चैट बॉक्स अभी नहीं देख रही हूँ, जब तक मैं समझा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं चैट बॉक्स में देखूंगी, तुमसे आंसर पूछूंगी, ठीक है। ऐसे ही लाइकवाइज जब y2 होगा तो मोड ऑफ 2 कितना होगा, 2। जब y -2 होगा, सॉरी x जब मेरा -2 होगा तो y कितना होगा, 2, है ना। तो हमें क्या पता चला कि डोमेन, हम इनपुट क्या ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, है ना। और हमें रेंज में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर 0 to infinity. 0 to infinity. यस। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, दैट इज 0 to infinity इंक्लूडेड 0, है ना। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. आगे चले? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा। अब मेरे पास y की वैल्यू ये दे रखी है, मोड ऑफ 2x - 1, ठीक है। तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, सपोज 2x - 1 मेरा t है, ठीक है। तो y इज अल्टीमेटली मोड ऑफ t हेयर, है ना। अभी हमने देखा मोड ऑफ x या y t कुछ भी अल्फाबेट वो ले रहा है, तो वो कैसे खुलेगा, t when t is less than or greater than, लेस देन। जब लेस देन 0 होगा तो t क्या सिर्फ यही वैल्यू आएगी, तो माइनस ऑफ t आएगा। नहीं नहीं, किसने बोला लेस देन? मैम दोबारा पूछना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, यहाँ देखो मैंने 2x - 1 को ना t मान दिया, ठीक है। तो मेरे पास y बन गया मोड ऑफ t। अब इसको हम ओपन कैसे करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, अभी बताया मैंने यहाँ पे। एक बार माइक ऑफ करो। देखो
t कब आएगा? जब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? Yes, ma'am. और माइनस ऑफ t व्हेन t इज लेस देन 0। less than equal to 0. ठीक है, लेकिन हमारे पास t क्या था? 2x minus 1 इफ आई एम नॉट रोंग। Yes, ma'am. तो क्या आएगा? 2x minus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार अपना प्लीज माइक ऑफ कर लो, जिसका भी ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके, एंड माइनस टी वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, 2x So minus 2x 1 minus 1 is less than 0. यस। तो अल्टीमेट y की वैल्यूज क्या आई? फर्स्ट 2x minus 1 व्हेन, अच्छा 2x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ और 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो हमें क्या मिलेगा? ये, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इससे ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, माइनस साइन मैं इस इक्वेशन में अंदर लेके गई, इस एक्सप्रेशन में। इसमें क्या आया? 1 minus 1 plus 2x when x is less than 1/2. Is that clear? सेम वही किया, 1 को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minus 2x होगा ना? हाँ जी, मैम ये तो 2x। एक मिनट। हाँ, दिस इज 1 माइनस ऑफ 2x। अब ठीक है? यस मैम। ओके, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी तुम लोगों से। करें? आगे चले? थम्स अप Yes. कर दो अगर Yes, समझ ma'am. तो। यस मैम। वैसे भी आज कम लोग ही हो, किसी का थम्स अप नहीं आया। देख लो सब, कोई माइक, कोई कैमरा बंद करके केमिस्ट्री मत पढ़ना। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो रहा। थम्स अप करो। ओके चलो चलो, अब देखो। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो ना, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम इसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं +-2। मतलब हमें नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ 4x minus 2 इज इक्वल टू 2। इसको तुम सोल्व करना चाहोगे या मैं ही करूं? है कोई इंटरेस्टेड इसको सोल्व करने में? मैम हम ही कर रहे हैं खुद से। मैम ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ करो, फिर वैल्यू मैच करते हैं। चैट बॉक्स में आंसर करना, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। अभिषेक का आ गया आंसर, जल्दी जल्दी। गौरव पाल ने भी कर दिया है। श्याम गुप्ता, एक दूसरे का कॉपी करके तो नहीं कर रहे ना, सोल्व कर रहे हो? Yes, ma'am. चलो मैं कर दूं, साथ साथ मैच करते हैं, ठीक है? किसका सही है? Yes, अच्छा, ma'am. अभी मैंने बताया था कि जब भी मोड ओपन होता है तो हम राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे? +-2, है ना? बिकॉज वी डोंट नो कि ये जो अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है? तो इसमें दो केस है। केस 1 क्या है हमारे पास कि 4x minus 2 इज पॉजिटिव, ठीक है? तो क्या आएगा? 2। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, ऑन टेकिंग 2 ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट विल वी गेट? -2 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड Yes, अल्टीमेट ma'am. की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये तो था केस नंबर 1। केस 2, when 4x minus 2 is negative, that is equal to -2, है ना? तो राइट हैंड साइड पे -2 को लेके चलते हैं तो क्या बना? +2 which is equal to 0। Yes, ma'am. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? मैम 0।
तो कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को? फर्स्ट वन इज 0 and 1. या तो 0 या फिर 1. इज दैट क्लियर? यस मैम। तो x कहाँ से अल्टीमेट कौन से सेट से बिलोंग करेगा? 0 और 1. यहाँ ये क्लियर है? Yes. ओके तो अब किसने -1 और +1 किया था? लेट मी चेक. मोहित का ठीक था, आदित्य का भी ठीक था, इसके बाद अरीबा नहीं, पारितोष वाज आल्सो करेक्ट, अंशिका का ठीक है, गांधी, अब्दुल्ला खान. मैच कर लिया सबने? Yes, ma'am. अब ये जो Yes, बार ma'am. अप्लाई कर रहे हैं ना, अब मैंने कर दिया है सोल्व. यस मैम। चलो ओके. अब एक ये वाला ये जो बी पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, आप देख रहे हो आपकी टीवी स्क्रीन पे? सॉरी, Yes, ma'am. मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे? मैम कितने का सवाल है? हाँ जी. चलो इसके दो पार्ट हैं. एक पार्ट मैं सोल्व कर रही हूँ, एक मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है, और कल पूछूंगी, क्योंकि अभी मैं सारे फंक्शंस डिस्कस करने हैं. अच्छा ये जो बी पार्ट है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मैं ये वाला सोल्व करती हूँ, ठीक है. अच्छा बी पार्ट कर रही हूँ, किसी को कोई वो तो नहीं है ना आपत्ति कि नहीं मैम ए करना है? नो मैम। मैम नहीं। ठीक No, है ma'am. चलो ठीक है. अब देखते हैं, हम सबसे पहले ना इसको इजी में लिखते हैं, क्योंकि ये मोड ऑफ एक्स का अभी हमें नहीं पता. अभी हम सीधा क्वाड्रेटिक में जाते हैं. रूट तुम बताओगे इस इक्वेशन के, ठीक है. पुट मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यस, जल्दी से इसके रूट निकालने हैं हमें. बोलो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? From 2 and 3. 2 and 3. ठीक है, अब मैं ठीक लिख रही हूँ ना? t कॉमन ले लो. Yes, ma'am. t minus 2 minus of 3 t minus 2. इज दैट क्लियर? तो t के रूट्स क्या आ गए? अल्टीमेट मैं सीधा लिख दूं 2 and 3. यस मैम। 2 और मैम 2 और 3. 3। ठीक है. अब t क्या था हमारे पास? मोड ऑफ x. तो मोड ऑफ x या तो होगा 2 या फिर क्या होगा? 3, है ना? अच्छा Yes, ma'am. जब मोड हटता है तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? प्लस माइनस 2. Plus minus. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो x की कौन कौन सी वैल्यूज या कहाँ से बिलोंग, कौन कौन सी वैल्यू सेट में आएगी? दैट इज -3, -2, 3. इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट आई Yes, थिंक ma'am. यू कैन सोल्व, है ना? Yes, ma'am. तो अच्छा, अगर अभी आप 30 सेकेंड्स में कर दोगे तो इट विल बी ओके, अदरवाइज यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क, यू कैन सोल्व. अभी करना है कि बाद में? कल पूछूं मैं इसका आंसर सबसे? मैम अभी कर। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स में करो. कर रहे हो ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दो ही लोग कर रहे हैं, आदित्य और अंशिका का है अभी? यस मैम. यस मैम कर रहे हैं। करो करो करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ. चलो जल्दी से बताओ इसके रूट्स क्या आए. सेम स्टेप से कर रही हूँ. Ma'am, yes, ma'am. Roots आए 1 और -2. 1 minus 1 minus 2 आए मैम। टी स्क्वायर प्लस 2t ऐसे ही किया है ना? Yes, ma'am. अच्छा, क्या रूट्स आए थे? मैम 1, -2. 1 t की वैल्यू आई 1, -2. ठीक है. minus 2. अच्छा ये बताओ, अब मोड ऑफ एक्स क्या हो सकता है? या तो 1 या फिर मोड ऑफ एक्स इज -2, है ना? तो मोडलेस फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू दे रहे मैं हैं? नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये वाला केस क्या हो गया? डिस्कार्ड. ठीक है. रिजेक्ट हो गया। अल्टीमेट एक्स क्या आ जाएगा? +-1. Plus ठीक है. minus Yes, ma'am. और Yes, I ma'am. can say this. Is that clear to you? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चले. यस मैम। अच्छा मैंने Yes, एक इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए एक आपको वो बताया था, कैसे कौन से रूल से हम सोल्व कर रहे थे, कौन सा मेथड था वो? ये भी कर. यस, Weaver method. मेथड. ठीक है. यस मैम बेबी को। ठीक है. तो अब देखो ये वाली इनइक्वालिटी, इसमें से मैं एक ही पार्ट सोल्व करूंगी, वेदर ए और बी. मैं ए कर रही हूँ, तुम बी करके आओगे.
ठीक है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे चलो यहाँ पे शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था मोड ऑफ एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही थी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। रूट्स क्या क्या आए थे अभी हमने लास्ट किया है? मैम 2 और 3 आ रहे थे। 2 और 3। सो तो नहीं गए ना सब, जाग रहे हैं ना सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जागते रहो। हाँ यस, जागते रहो, 8:30 तक जागते रहो, फिर थोड़ी सी नैप ले लेना, फिर दोबारा जागते रहो, दोबारा क्लास है तो, ठीक है। ये सही है। चलो करें। अच्छा, इसके रूट्स क्या आए थे अभी हमने किया था? 2 और 3, है ना। अल्टीमेट वैल्यू क्या आई? t माइनस 2 और t माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? याद आया कुछ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्या याद आया? चलो देखो, अगर मैं हम 3 के राइट हैंड साइड पे वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। एक ही ने बोला है, बाकी सब कहाँ हैं? 2 और 3 के मैम बीच, पॉजिटिव आएगा। 2 और 3 के बीच, पॉजिटिव। नेगेटिव। अच्छा 2 और 3 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड? इंक्लूडेड। मैम क्यों इंक्लूडेड क्यों है? नो मैम। ग्रेटर देन इक्वल टू है। हाँ ओके, ऑन राइट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कौन कौन से रीजन लेंगे? दैट इज आवर फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए चाहिए, है ना। इज दैट क्लियर? कुछ समझ है ना? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या आएगा? t जो है या तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या मैंने सही लिखा है? यस मैम। t क्या था मेरे पास? ये दिख रहा है किसी को? मैम। यस मैम। यस मैम। मैम यस। मैम ये टी स्मॉलर क्यों आएगा, लेस देन क्यों आएगा 2 से? यहाँ देखो, फर्स्ट रीजन में हम कहाँ से, जब हमें पॉजिटिव चाहिए, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? t माइनस 2 का प्रोडक्ट t माइनस 3 से कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। मैम एक बार मैम यहाँ आपने से हाँ जी, मैम जो फैक्टर निकाले हैं t माइनस 2 और t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से समझा दो एक बार दोबारा, क्योंकि वो थोड़ा सा गेस्ट आए हुए हैं तो उन्होंने बुला लिया था। ओके। आपने बेबी कर्व मेथड किया था गौरव? यस मैम। ओके, तो अल्टीमेट जब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया ना, हमें ये मिली t माइनस 2 और t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, इनका प्रोडक्ट, है ना। कब कब ये पॉजिटिव हो सकता है? जब हम 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे या 3 लेंगे तो 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। फिर हम सेकंड रीजन में आए तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई वैल्यू, यस मैम। और जब हम इधर आए 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि यार फर्स्ट रीजन, तो वैल्यू क्या हुई? पॉजिटिव, यस मैम। है ना। तो हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाली चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यस मैम। तो अच्छा, अब हम t के या तो लेफ्ट हैंड, ये 2 के या तो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे थे तो t ये हमारी पॉजिटिव आ रही थी, और जब हम 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले रहे थे तो पॉजिटिव आ रही थी। तो मैंने दोनों केस लिखे हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। चलो, मैम यस मैम। तो अल्टीमेट t क्या था हमारा? मोड ऑफ x विच इज लेस देन इक्वल टू 2 और मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? यस। नो। नो मैम। ठीक है। अच्छा, जब मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x की वैल्यू कहाँ लाई करती है? -a टू, ए से है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x कहाँ पे लाई करेगा? -2
ये ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके। एक इनइक्वालिटी, जस्ट अ मिनट, एक ये था कि मोड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ठीक है, तो या तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई यस मैम। नहीं है ना? तो यहाँ इस वाली इनइक्वालिटी से हमें क्या मिला? x इज लेस देन इक्वल टू -3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अल्टीमेट जब हमने देखा, एक बार अपना माइक प्लीज बंद कर लो, तो x कहाँ कहाँ से बिलोंग कर सकता है? या तो -∞ से 3, दैट इज दिस, ठीक है, यूनियन -2 से 2, ये वाला रीजन, यूनियन 3 to ∞, तीसरा रीजन। ठीक है, यस मैम। बस ऐसे ही मैम समझ कर रहे हो या समझ भी आया है? क्योंकि दूसरा कोई भी मैम पार्ट तुम्हें करना है। मैम ये तो ठीक है, समझना। ओके। इसके मैम बाद एक मैं बार और मैम समझा दो। इसके बाद मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगी और ये बी पार्ट आपको घर के लिए दूंगी। ठीक है, मैम एक बार और समझा दो। ओके, एक सेकेंड, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? मोड ऑफ एक्स को टी माना। ठीक है, जो भी जिसने भी दोबारा बोला था वो यस मैम बोलेगा ईच एंड एवरी स्टेप। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है देन यू कैन आस्क वहीं पर ही। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने मोड ऑफ एक्स को टी माना तो सीधा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, दिक्कत? यस मैम। रूट्स निकालने तक। यस मैम। ठीक है, ये हमने वेवी कर्व मेथड किया था आई Yes, थिंक ma'am. सेकंड लेक्चर, है ना? यस तो वहां से अच्छा, इस स्टेप तक आपको कोई दिक्कत है? ये जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है, नो मैम। इसके बाद ये वाले रीजन जो हमने लिए, t इज लेस देन इक्वल टू 2 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैम यहाँ तक भी आ गया समझ में। ठीक है, तो t को हमने अल्टीमेट पुट क्या किया था? मोड ऑफ x, यस मैम। है ना? यस तो मैम। मोड ऑफ x की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू 2 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो जब मोड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a होती है तो x कहाँ से बिलोंग करता है? -a टू a। ये वाली इनइक्वालिटी मैंने फर्स्ट उसमें बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने वो बेसिक इनइक्वालिटीज पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, और अगर Yes, मोड ma'am. ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो ये ऐसे खुलता है ना? अब यहाँ देखो, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो -2 से 2, यहाँ पे a मेरा 2 है ना? और यहाँ पे a Yes, मेरा 3 है। मैंने सीधा कंडीशन पुट करी। अब मैंने जब तीनों रीजन की यूनियन ली कि x कहाँ कहाँ से उसकी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, तो इससे मेरे पास आया कि ये -3 से -∞, ये ठीक है फर्स्ट। सेकंड आया Yes. -2 से 2 और थर्ड आया 3 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब कोई डाउट आपको? No, ma'am. ओके, बाकी लोग जाग रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग चलो, हो रही बाय है। द वे इट्स गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा ये वाला मैम, good क्वेश्चन morning. देखो, ये हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शिफ्ट भी लिखी हुई है। सोल्व करें या करोगे ट्राई? मैम एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आप करा देना। तो कितनी देर? 1 मिनट? हम 2 मिनट। 2 मिनट्स? हम क्वेश्चन को देख के थोड़ा लग रहा है कि सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए। अच्छा, उसका बी पार्ट जो है ना, यू हैव टू डू, ठीक है, एट होम, सो दैट आई विल आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर में भी। कल ही है तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर, तो कल ही पूछूंगी। पेपर में बैठ के सोल्व मत करना, केमिस्ट्री के पेपर में केमिस्ट्री करना, ठीक है? कर रहे हो? चलो मैं इतने मैसेजेस पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने मैसेज नहीं पढ़े हैं किसी के भी, काफी देर हो गई। ओ नींद कर लाना, ये गांधी आप क्या बोल रहे हो?
कोई नहीं मैम, ओके चलो। कर रहे हो ना सब? मैं देख रही हूँ सब लोगों को। अगर तुम्हारा कैमरा नहीं ऑन, बट आई एम वॉचिंग। यानी ये कौन सी सुपर पावर है? गांधी ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, गलती से हुआ होगा आई थिंक। अच्छा सबके कॉपी पेन दिखाना, कौन सी करते भी हो सोल्व कॉपी पेन लेके कि नहीं? करना जरा अपना कैमरा ऑन। गौरव के पास तो है नोटबुक, चलो। चलो मैं कर रही हूँ, एक बार देखो तुम लोग। देखो सबसे पहले ना हम अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए ना क्या करते हैं, 2x करा रही हूँ मैं सोल्व, ठीक है? इसको मान लिया मैंने t, ठीक है? अल्टीमेट मेरे पास इक्वेशन ये वाली अब क्या बनी हमें इसके, अच्छा क्वेश्चन दे क्या रखा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, रियल रूट्स फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या आया, 5 प्लस मोड ऑफ t इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, 2 t की फॉर्म में करते हैं इसको पुट, ताकि इजी पड़े हमें, कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू कर रही हूँ मैं सोल्व, देखना ठीक है? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। चलो देखो, 2 रेज टू द पावर x को हम t पुट कर रहे हैं, -1 को नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी हमें राइट हैंड साइड पे फिर सिंप्लीफाई करना। तो हम लिखते हैं इसको, मैंने क्या लिखा, मोड ऑफ t -1 इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय t -2। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, 2 रेज टू द पावर x को t पुट किया सिर्फ, यस मैम। ठीक है? ओके तो अभी हमने डिस्कस किया था कि t -1 का मोड इज इक्वल टू, रुको यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा साइड में, हाँ, तो t -1 का मोड इज इक्वल टू क्या होगा, या तो t -1 व्हेन t -1 इज पॉजिटिव, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ माइनस t -1 व्हेन t -1 इज नेगेटिव, लेस देन 0। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हमें दोबारा बताने जब मेरा, मैम हाँ ये नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं इसमें दोबारा वहाँ पे यस मैम, इसकी आगे दिख रही है। मैम ओके, अभी एक दिख सेकंड, एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। चलो यहाँ देखो, मोड ऑफ t -1 है ना, ये या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो t -1 एज इट इज लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। माइनस साइन कब आता है? जब जब लेस जीरो। देन 0 है ना? यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो अल्टीमेट t -1 होगा व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 माइनस t व्हेन t इज लेस देन 1। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। तो मेरे पास दो केस आए। एक बार क्या आया, केस 1, जब मेरा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस t -1, राइट हैंड साइड पे हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ये क्लियर? यस मैम। जब मेरा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये पॉजिटिव होगा ना, मोड ऑफ t -1। यहाँ पे देखो इधर फंक्शन में, है ना? यस मैम। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा मेरे पास, t +4, है ना, 5 - 1 इज 4। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास ये बचा। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो मैं रीअरेंज कर रही हूँ थोड़ा सा।
ये -2t, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ऑन टेकिंग t ऑन द राइट हैंड साइड -3t -4 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया। यस मैम नहीं आया अभी किसी का भी। ओके मैम। ठीक है। यस मैम बोलते रहा करो साथ साथ, अगर समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर समझ भी लो, ऐसे नहीं आ रहा तो यस मैम। अच्छा यस मैम। ये क्लियर है? तो इस इक्वेशन को सोल्व करके रूट्स बताओ जल्दी से। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या रूट्स आएंगे? अगर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हो तो ये वो भी बता दो, सो दैट आई कैन ओपन द चैट बॉक्स। मैम 4, -1। अरे मेरा कैमरा ऑफ है, सॉरी, मैं भूल। अब दिख रही हूँ मैं सबको? बता तो दो कि मैम आपका कैमरा ऑफ है। यस मैम। चलो हाय, माय सेल्फ दिव्या। चलो तो क्या है रूट्स हमारे पास? मैम 4, मैम 4, -1 -1 यस ठीक है, एक तो ये आ गई। अब बताओ t मेरा क्या था, 2 raised to the power x, वो या तो -1 आया या फिर 4। क्या 2 की कोई भी पावर करके -1 आंसर आ सकता है? नो मैम, नहीं आ सकता। नो तो मैम। ये केस पॉसिबल नहीं है, डिस्कार्ड। ओके, तो 2 की पावर x करने पे 4 आ सकता है, यस और नो? यस मैम। मैम आ सकता है। यस मैम। तो इस केस को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास आया केस 2, व्हेन t इज लेस देन 1, ठीक है, ये वाला केस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 5 + 1 - t। कैसे? यहाँ पे मैंने देखो यहाँ सोल्व किया हुआ है, ऊपर दिख रहा है सबको? यस मैम। यस, राइट हैंड साइड पे क्या था? बताओ, राइट हैंड साइड पे क्या था? t इंटू t -2, -2t। ठीक है। तो Yes, क्या ma'am. इक्वेशन बनी, 6 - t इज इक्वल टू t² - 2t, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख दूं? यस ये मैम। आया यस लाइक दिस। तो अब मेरे पास रूट्स क्या क्या आएंगे, जल्दी से बताओ। -3 मतलब मैम -3, 2। पक्का? -3, 2 यस मैम। चलो देखते हैं। t² - 3t + 2t - 6, इस स्टेप में तो किसी को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो t + 2 t - 3 इज इक्वल टू 0 मैम, एंड 3 t -2 आ रहा है। -2 और 3, ठीक है। अब बताओ, टू रेज टू दी, ये एक बार माइक ऑफ करो। 2 रेज टू दी पावर, कोई कुछ भी पावर करने पे -2 आ सकता है, यस और नो? नो मैम। मैम नहीं आ सकता। नो और मैम। 2 की पावर x करने पे 3 आ सकता है, यस और नो? नो मैम। नो नो मैम। -1 तो ये केस भी क्या हो गए, डिस्कार्ड। अल्टीमेट कौन सा केस बचा हमारे पास? 2 रेज टू दी 2x। पावर x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2²। तो x की मैम वैल्यू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आ जाए। 2। यहाँ तक क्लियर है? तो एक कितना सॉल्यूशन आया, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आए? ओनली 1। 1 नंबर ऑफ 1 है रियल, भाई। वैल्यू x की 2 आई है, लेकिन नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, कौन सी वैल्यू है? मैम 1। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? मैम D। D यहाँ तक क्लियर? यस मैम।
मैम एक बार रिपीट पहली बात कर रहे हो। हाँ जी, अब बोलो क्या बोल रहे हो। मैम लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। जस्ट अ मिनट, कौन सा स्टेप बोल रहे हो आप? ये मैम वाला, लास्ट वाला। दिस वन, मैम इसके बाद ये वाला, ये वाला। यस मैम। 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4 कब होगा? जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे। Am I audible to you, all of you? यस Yes, मैम। ma'am. तो अब बेस सेम है, पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अल्टीमेट x की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है, जिसने भी पूछा था आई थिंक अब्दुल्ला खान, आई थिंक। चलो अब क्लियर है सबको, आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ठीक है, चल रही हूं मैं, डराओ मत एक साथ सारे बोल के। सारे नहीं बोल रहे थे मैम, गांधी की माइक सारी थी आवाज। अच्छा चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मोड ऑफ एक्स की। माइनस ऑफ एक्स को मोड क्या करके देता है? पॉजिटिव एक्स है ना, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? मैम सेम। जब पॉजिटिव एक्स मैम हाँ जी, पॉजिटिव एक्स होगा तो मोड एक्स। एक सेकेंड। हाँ जी, अब बोलो क्या कह रहे हो। मैम माइनस मोड की मैम एक्स होगी ना, पॉजिटिव एक्स मोड एक्स लिख रखा है। आप बोल रहे हो माइनस ऑफ एक्स का मोड करेंगे तो एक्स होगा। मैम पॉजिटिव एक्स। हाँ तो ये वही लिखा हुआ है कि, एक सेकेंड रुको, अरे भाई ध्यान से देख। एक्स अगर मेरा 2 है, ठीक है, तो -2 का मोड और 2 का मोड सेम होता है, दैट इज 2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम तो ये वही चीज लिखी हुई है। Yes, ma'am. सेकंड दे रखी है कि इफ मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y। ठीक है, Yes, थर्ड ma'am. ये एक ही बोल रहा है कि यस मैम सबकी तरफ से। Yes, ma'am. मैम बोलने दो सब, मैम मुझे। सबको बोलने का मौका दो, कोई बात नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. फिर से यस मैम। चलो, थर्ड इज मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ठीक है, सपोज x को ले लिया हमने -2, y को ले लिया हमने 3, तो मुझे जल्दी से x प्लस मोड ऑफ x प्लस वाई कैलकुलेट करके बताना क्या आएगा। 1 हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, और मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y कैलकुलेट करके बताना, जब वैल्यूज यही है मेरे पास, तो 5. दैट इज 5. 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू, कब इक्वल टू? जब x और y का जो साइन है वो सेम होगा। जब x भी मेरा पॉजिटिव है और y भी मेरा पॉजिटिव है, तो तुम देखोगे कि इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट Yes, हैंड। ma'am. ओके, लाइकवाइज ये दूसरी वाली, मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। यही वैल्यूज लेके यू कैन पुट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर। ओके, लास्ट सेकंड कि मोड ऑफ x y इज इक्वल टू मोड ऑफ x और Into मोड ऑफ y। ओके, ये है मोड ऑफ x बाय y का होल मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे Yes, चले, ma'am. दूसरा फंक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? सबको है तो जल्दी से थम्स अप Yes, करो। ma'am. थम्स अप, ओनली थम्स अप एंड पुट योर माइक ऑफ अभी। यस, चलो
आगे चल रहे हैं अब हम। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुना है नाम? नाम तो सुना ही होगा। यस मैम, सुन रखा है। यस मैम, सुना है। यस मैम। एंड व्हाट इज माय नेम? दिव्या। दिव्या। ठीक है, चलो जैसे आपको ये इन सबके नाम याद रखने, मेरा भी रखना है, ठीक है? मैम आपका नाम याद रहेगा क्योंकि मेरी मैथ्स टीचर का नाम भी दिव्या ही था। ओके, चलो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है? एक्स कोई भी रियल नंबर है और ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है? अब सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 4.3 हियर, ठीक है? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? मैम 4। ठीक है, 4.3 का यहाँ लाई करेगा, है ना? तो इसने बोला हमें इसकी वैल्यू चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 4.3 से छोटी हो या फिर इक्वल हो। तो इससे छोटी कौन कौन से इंटीजर्स है पहले तो ये बताओ। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 0 1 2 3 4। हाँ, लेकिन इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4। 4, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं 4.9 ले लूं तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 मैम 4, ठीक है? ओके, अगर मैंने माइनस साइन लगा दिया इधर, अब बताओ। मैम -3। -3। आई एम एक्सटेंडिंग द लाइन हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। -1, -2, -3 होगा। -4। तो -4.3 कहाँ लाई करता है? सोच लो। इसमें -5 -5 आया। सोचो सोचो, आराम से सोचो। मैम -5 ही आएगा। यस, -4.3 यहाँ पे कहीं लाई करता है, क्या? इससे छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -5। -5। यस, तो -3 वाले कौन कौन थे? दिखाना मैम जरा अपने पहले नाम। मैम पहले ध्यान नहीं दिया ना, आप ध्यान दे के बताया आंसर। ठीक है, चलो। वैसे तो और भी थे, अभी बोल नहीं रहे। मैम किसी लड़की ने भी बोला था ये। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी किसने बोला था। रिकॉर्डिंग चेक करूंगी मैं किसने बोला था। चलो देखो यहाँ पे जल्दी से। अच्छा, ये ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 सॉरी एक्स 2 होगा, कब होगा? मतलब मैम 0 1 2 एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा? मैम 2 से लेकर मैम क्या कहते हैं 2.99 तक। मैम 1 से 2 तक जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप यहाँ बोल रहे हो, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 आना चाहिए आई थिंक। 2 से लेकर 2.9 तक। मैम वही तो बोला मैम। 2.9999 तक। हाँ तो मैम तो 3 इसमें इंक्लूड थोड़ा होगा? उल्टा बोल गया। 2 से 3 तक। नो मैम 3 इंक्लूड नहीं 2 है। से 3 तक 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। जल्दी से ये पार्ट का बताना चैट बॉक्स में। अब सारे माइक ऑफ करो, चैट बॉक्स में आंसर करो। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, जल्दी से बताओ। गौरवपाल, आपने हैंड रेज किया है, बोलो। अभी किया, ये थोड़ी देर पहले किया था क्योंकि मेरी वो स्क्रीन ऑन थी ना, तो उसमें। चलो, गौरवपाल ने दे दिया है आंसर, रेखा मिश्रा, दोनों का अलग अलग आ रहा है। देखते हैं किसका ठीक है। चलो मैं बताती हूँ, बाकी लोग और भी आंसर करो। अंशिका, जय आई थिंक आप आज नए हो या पहले भी आए हो क्लास में? न्यू स्टूडेंट मैम। ओके जय, हाय, माई सेल्फ दिव्या, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज फर्स्ट क्लास है आपकी, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। यस मैम। ओके, चलो ये 2 वैल्यूज लिखी है राम जी ने, -3 -4, मुझे समझ नहीं आ रहा विच इंटरवल। मोहित की भी आज फर्स्ट क्लास है। ओके मोहित, अभी मैं दोबारा इंट्रो दूं या आपको मेरा नाम मोहित पता लग गया है? मैम वंस मोर। माई सेल्फ दिव्या, ठीक है?
चलो देखते हैं। अच्छा, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूं मैं। 0, -1, -2, -3। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस मैम। -2 चाहिए ना? यस मैम। तो x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए मेरा? इस -3 नंबर लाइन पे से बताओ। -2 तक। यहाँ पे कहाँ बिलोंग कर रहा था? मैम 4 से लेके 5 तक में। मैम इसमें -5 से -4। -3। मतलब -5। यस मैम। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 चाहिए तो x कहाँ पे आना चाहिए? मैम -2 to -1। यस मैम। यस मैम। दिमाग खराब करने। किसका दिमाग खराब हो रहा है? क्या बोल रहे हो आप लोग माइक ऑन करके? मैम एक बार दोबारा बताना क्लास में। देखो, यहाँ देखो, मैंने -4.3 लिया था एग्जाम्पल। -4.3 मेरा यहाँ लाई कर रहा था। पेन चेंज करती हूँ मैं एक बार। -4.3 मेरा यहाँ लाई कर रहा था इधर। ठीक है, इससे लेस देन, इससे छोटे वाले इंटीजर कौन से हैं? -5, -6 अप टू सो ऑन। लेकिन उसमें मुझे सबसे ग्रेटेस्ट वाला चाहिए, तो क्या आएगा? -5। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ किसी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है। ठीक है, तो x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इस रीजन से ना। यस मैम। अगर अच्छा, -1 अगर मैं इंक्लूड कर दूंगी तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या होगा? -1। यस मैम। क्लियर? अब आती है डोमेन और रेंज की बात। ये तो समझ नहीं आया थोड़ा। एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क की वजह से -3 से थोड़ा लीव हो -2 गया होना था। चाहिए था ना, क्योंकि -2 लाना है तो। देखो, आपने क्या बोला? एक मिनट, स्क्रीन। हाँ, आपने क्या बोला? मैम रिपीट कर दो एक ठीक बार। है, मैं ले रही हूँ -2.3। यहाँ पे होगा ना यस मैम। मैम ये दूसरा फंक्शन पढ़ा रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? अब मैं मैम हाँ जी, मैम ये दूसरा इंटीजर, वो दूसरा फंक्शन हाँ है। जी, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैम एक बार और समझाते थे, नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, आई एम एक्सप्लेनिंग। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है ना? वो इंटीजर जो लेस देन हो या फिर इक्वल हो x के, और ग्रेटेस्ट होना चाहिए फिर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग x हेयर 4.3, ठीक है, ये 4.3 मेरा यहाँ कहीं लाई करेगा नंबर लाइन पे, है ना? तो यस इससे मैम। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इससे छोटे वाले इंटीजर कौन कौन से हैं? 4.3 से 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, Yes. 0 भी है, अप टू सो ऑन, है ना? बट हमें क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू, जो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट हो, लेकिन लेस देन होना चाहिए। तो क्या आएगा? 4। ये क्लियर है मैम यहाँ तक 4.2 आपको? नहीं रख सकते? 4.2 भी रख सकते हैं। मैम 4. अगर 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो भी क्या आएगा? 4. 4। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। यस अभी मैम। यहाँ दिया नेगेटिव ऑफ -4.3, तो देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब मुझे बताओ -4.3 यहाँ कहीं लाई करेगा? यस मैम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? इससे छोटे वाले इंटीजर कौन कौन से हैं? -5 भी है, -6 भी है, अप टू सो ऑन, है ना? लेकिन हमें उसमें से सबसे ma'am. ग्रेटेस्ट चाहिए, तो -5 आएगा। यस मैम। क्लियर? यहाँ पे मैंने Yes, ma'am. पूछा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होना चाहिए, तो वो इस रीजन में लाई करेगा ना, -2 से -1 के बीच में। यस मैम।
रुक जाओ, मैं साफ साफ बना रही हूँ एक बार, तुम्हें और क्लैरिटी से पता चलेगा। 1 मिनट बस। चलो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 0, -1, -2, -3। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए ऐसे नंबर का जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है। तो x कहाँ से आना चाहिए? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी -2 से -1 के बीच वाले रीजन में मैम। है ना? अच्छा, यस मैम, तो समझ आ गया। -1 इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड? अगर मैं -1 ले लूंगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इज -1, है ना, क्योंकि इंटीजर है वो। यस तो Yes, ma'am. अल्टीमेट वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी? यहाँ से। इज दैट क्लियर टू यू? अभी हम Yes, ma'am. ग्राफ देखेंगे इसका। चले आगे? यस मैम। यस और नो? ओके, यस मैम। ठीक है। जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 0। Yes, ma'am. यस मैम। जब वैल्यू 1 से 2 के बीच में आई, यानी कि इस पोर्शन में, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट वैल्यू क्या आएगा? सपोज x अगर 1 से 2 के बीच में है, इंक्लूडेड 1, तो 1 आएगा। लाइकवाइज 2 से 3 में आए तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। अच्छा, नेगेटिव साइड पे देखो, -1 से ये 0 से -1 के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1, -1 है ना? Yes. तो अल्टीमेट हमें ये क्या मिला? एक स्टेप वाइज फंक्शन, है ना? तो डोमेन में तो हम कोई भी रियल नंबर ले रहे थे, रेंज क्या आ रही थी? इंटीजर्स, है ना? तो इसको आई से भी डिनोट करते हैं, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। इसको समटाइम्स आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, Yes, यहाँ ma'am. तक क्लियर? कोई डाउट? मैम No, ma'am. चलें आगे? मैम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करेंगे? कितनी बार कट कर रहा है ये हमारे ग्राफ को? मैम एक बार। यस, क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अच्छा चलो ठीक है, पहले सबसे पहले ना अभी मैं देखती हूँ तुम जाग रहे हो कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.2, व्हाट इज द वैल्यू? मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6. -5. -6. -6. मैं देख लो कि -6. -5 हो। No, ma'am. देखा मैं बोल रहा था -5 आएगा। मैम -6। मतलब जाग रहे हो अरे भाई -5 आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्या? भाई -6 आएगा। -5 -6 है, देख -6 ले। आएगा भाई, लेस देन लेते हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पे -5? बताओ कौन बोल रहा था -5? पता नहीं मैम कौन बोल रहा है। चलें आगे? कहाँ पर? यस मैम। चलो, यहाँ देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर मेरा n कोई इंटीजर है और उसको हम किसी रियल नंबर में ऐड कर रहे हैं, फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट रियल नंबर, और इंटीजर को ये पहले ही साइड कर देगा, बाहर निकाल देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ही एग्जाम्पल पे चल रही हूँ, 4.3। अगर तुम्हारे पास कोई और हो तो यू कैन टेक ऑल्सो। तो n को सपोज कोई इंटीजर, यहाँ पे दे रखा है ना n इंटीजर, तो n को सपोज 3 ले लिया, ठीक है? 4.3 + 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जल्दी से बताओ क्या होगा? मैम 7. 7.3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 7। और अगर हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं, लाइक 4.3 + 3, है ना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 7. 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये इंटीजर जब भी ये दिया होता है कोई इंटीजर ऐड करके, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस पे ना क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आऊंगी। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जब हम x में एक ये, अब ये देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, अल्टीमेट ये कोई n ही होगा,
इंटीग्रल वैल्यू ही देगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। तो इसी का ही सब केस ही हुआ ये एक टाइप से। ग्रेटेस्ट, ये सिर्फ इसको देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कोई इंटीग्रल वैल्यू देगा, है ना। यस मैम। तो इसने क्या किया, इसको तो बाहर रख दिया, फर्स्ट वाले पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया लाइक दिस, तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आगे चले। ओके, यस मैम। थर्ड से बता प्रॉपर्टी दीजिए मैम। देखो, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ ये, तो ये कोई इंटीग्रल वैल्यू ही है ना। सपोज m ले लिया, n मत लो, है तो कुछ इंटीजर ही। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये चीज सोल्व, मैम इसमें कोई एग्जांपल रख के समझा दी। अभी लो, यही वाला ही ले लेते हैं, 4.3 वाला ही। 4.3 हाँ ये भी ठीक है। प्लस 4.3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4.3 प्लस 4, यहाँ ये इसकी क्या वैल्यू आएगी 4। अभी ऊपर वाला ही केस हो गया। यस मैम। क्लियर सबको? मेला घूमने जा रहा हूँ भाई। दैट इज 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दैट इज 2 into 4। यहाँ पे निकाला ना हमने अभी वैल्यू, ठीक है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो आगे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इसके दो केस होते हैं, जब x इंटीजर है और जब x इंटीजर नहीं है। अच्छा, मैं i को ना सेट ऑफ इंटीजर से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, जब x मेरा इंटीजर होगा, सपोज x इज 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ। जीरो मैम, जीरो। 0। तो बड़ी जल्दी बता दे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, व्हेन x इज इंटीजर देन इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन x इज नॉट इंटीजर, अब मैंने लिया x को मैम ये नहीं 5, समझ आया, जीरो कैसे आया? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 क्या है यहाँ पे, मैम 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 मैम 5। -5। यस मैम। अब क्लियर? अच्छा, x को लिख रहे हैं हम 5, अब इंटीजर नहीं है तो क्या लिखूं यहाँ पे, कोई भी कुछ भी बोलो, 5.1 2 3 4 एनीथिंग। मैम 5.4। चलो मैम 5.5। अब सबका डिफरेंट आ रहा है, मैं 5.8 लिख रही हूँ, ना 7 ना 4, ठीक है। नहीं मैम 5 का नहीं लिया आपने, भी एग्जांपल 5 का ले लो। क्या मैम 5 का नहीं लिया, 5 का ले लो एग्जांपल। 5.5 का लूं? यस मैम। चलो देखो, 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। यस, माइनस ऑफ 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -6। मैम -6। ओके -6, राइट। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5 - 6, व्हाट विल बी द -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विल बी -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। में ऐड करना होता है। यहाँ पे प्लस का साइन है ना। ओके मैम। चलो इधर देखो, नेक्स्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, टाइम क्या होगा, इट्स 8:18। अभी तक क्या क्या हमने कवर किया है? गांधी आप करो। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसका प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज देख ली हैं। नाउ हम 4th प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चले, किसी को नींद तो नहीं आ रही, सब जाग रहे हैं ना?
यस मैम यस मैम चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरा ए पार्ट है। मैम 2 ही प्रॉपर्टी तो हुई है। 3 हुई ना, 1 2 3 4। मैम थर्ड क्या है प्रॉपर्टी? ये वाली। चलें आगे। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले ये बताओ यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? मैम चैट बॉक्स देखिए। यस मैम अरे अरे अरे, ये इतना ज्यादा, इतने मैसेजेस क्यों कर रहे हो? सिर्फ चैट बॉक्स में रिलेवेंट होने चाहिए। ये ऐसे गांधी प्लीज ऐसे मैसेजेस नहीं करने हैं, ओनली रिलेवेंट। ओके, रिलेवेंट टू टॉपिक्स। अपनी पर्सनल चैट्स आप अपने ग्रुप में या फिर इनबॉक्स में कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या wherever you are. Ramji, you have raised the hand, please. हम गलती से हो गया। Okay. चलो चलें आगे। यस मैम। यस मैम यस मैम। ओके, अभी यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? सपोज दिस इज n को मान लो 3 ले रही हूं मैं, ठीक है, 0 1 2 3 4। अगर मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ कहीं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 3 ना। मैम ब्लैक स्क्रीन आ रही है। Is the screen visible clearly or not? मैम नो यस मैम ब्लैक दिख रही है। स्क्रीन आ रही है। मैम दिख रही है। एक मिनट, किसको नहीं दिख रही है? मैम ब्लैक स्क्रीन आ रही है। बाकी सबको भी आ खत्म हो रही है? गया होगा। नो मैम दिख तो खत्म रही होगा है। भाई वाईफाई पे। विजिबल है। यस भाई फिर तो जूम अब्दुल्ला आउट खान, कर। बाकी सबको विजिबल है। आप एक बार कनेक्शन मतलब इफ यू कैन शिफ्ट इन नेक्स्ट अदर रूम, और मतलब जहाँ पे नेटवर्क सही हो वहां पे आप एक बार चले जाओ। ओके मैम। ओके, अभी आ रही है आपको? एक बार देखना, दोबारा चेक करो, स्क्रीन सही दिख रही है? अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x कहां से बिलोंग कर सकता है? इस वाले पोर्शन में लाई करेगा ना, अप टू सो मैम ऑन। 3 से 4, हाँ 3 से इंफिनिटी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। यहाँ पे यही लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी में, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, वेयर n इज एनी इंटीजर, देन x की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटीजर से या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होगी जब इक्वालिटी है तो। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम अब लेस देन का केस आता है। लाइकवाइज अब इसमें देखो, इसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा n 3 था ना, मैंने 3 लिया, 3 या 3 से छोटी है, तो फिर x कहां से लाई करना चाहिए? जल्दी बताओ, कौन से पोर्शन में लाई करना चाहिए x? इस वाले में। इज दैट क्लियर? यस मैम 4 से माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी से तो x इज लेस देन 3 प्लस 1 दैट इज 4। अगर 4 से छोटा होगा तो ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ये क्लियर Yes, हुआ ma'am. सबको कि नहीं? दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ करूं। दिस इज 4 3 2 1 0। अब मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ना या तो 3 होगा या इससे छोटा होगा, तो फिर मेरा x कहाँ पे होना चाहिए? इस पोर्शन में भी हो सकता है, 3 से 4 के बीच में तो 3 हो जाएगा, अदरवाइज फिर छोटा, है ना।
इज दैट Yes, क्लियर टू यू? ओके, ये एक क्वेश्चन है, अभी सोल्व करोगे, मैं कराऊं या फिर तुम कर रहे हो? अभी मैंने ये कर लेंगे कर लेंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी पे था, उसके दो केस थे। फर्स्ट वन x इज इंटीजर, सेकंड इज x इज नॉट इंटीजर। ठीक है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू कैन फाइंड आउट द रूट्स, और फिर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो जल्दी से बताओ, या फिर एज अ होमवर्क रखें इसको, या मैं कराऊं? मैम होमवर्क रख लो। चलो मैं कराती हूँ। होमवर्क रख लो। मैम होमवर्क रख लो। ओके, देखो मैं एक चीज बताती हूँ, फिर मैं कल रूट पूछूंगी इसके। केस 1, व्हेन x इज नॉट इंटीजर, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताई थी? मैम x1 हो जाएगा। नहीं, 0। सॉरी, देन जब x हमारा इंटीजर नहीं है तो फिर -1 थी वैल्यू। ठीक है, -1 बता। हाँ, और जब मेरा x इंटीजर था केस 2, तो 0। तो फिर इसकी वैल्यू क्या थी? 0। तो एक बार हम क्या लेके चलेंगे, x - 5x + 5 = -1, और एक बार हम लेके चलेंगे x² - 5x + 5 = 0, है ना? अब इसके रूट्स तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, मुझे A B C D में से ऑप्शन बताने हैं कौन सा ठीक होगा। ठीक है, यस मैम, यस मैम। तो अभी तक मैंने आपको आई थिंक 3 क्वेश्चन घर से सोल्व करने दिए हैं। ठीक है, 2 मोड पे थे और एक ये वाला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। दिस इज योर होमवर्क, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ। ओके मैम। ओके, अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं? ऐसे ब्रेसेस लगा के साइड में कर्ली ब्रैकेट्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 1.3, इसका मुझे नोट ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब हम निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो x क्या है यहाँ पे? 1.3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 कितना होता है? मैम 1। मैम 2। 1 1 1 1 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैम 1 होगा। तो अल्टीमेट क्या आएगा? 0.3। 0.3 पार्ट ऑफ 1.3 क्या आया? 0.3। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, जल्दी से बताओ 3.2 का क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट? मैम 3। 3 फ्रैक्शनल पार्ट मैम 0.2 माइनस 0.2 आएगा। 0.2 यस, इसका मैम 0.999 0.999। अच्छा, इसका थर्ड वाले का माइनस ऑफ 3.2 माइनस 4 इसका -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आई? 1.2 प्लस 4 = 0.8। यस मैम। हाँ मैम 0.8 आएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या ले रहे थे? रियल नंबर ले रहे थे डोमेन में, तो है ना? लेकिन जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज होती हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप उठाओगे, यस मैम। हाँ, तो कोई भी रियल नंबर लोगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू उठा रहे हैं तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे कहीं बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में ही, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, और ये जो होलो सर्कल है ये बताते हैं कि 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज 1 से 2 के बीच में जब हम जाएंगे कोई रियल नंबर उठाने
तो फिर वैल्यू क्या करेगी, वही 0 से 1 के बीच में, ये वाला पार्ट। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब काफी लोगों ने लेफ्ट कर दिया क्या? बहुत कम आवाज आ रही है। नहीं मैम, सुन रहे सारे साथ बैठे हैं। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देन फटाफट से रिकॉल करते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये है ना? यस मैम। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, यस और नो? की आवाज नहीं आ रही है। ओके, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 3। अभी हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना? तो यस मैम। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? कौन कौन यस बोल रहा है? मैम आपका कैमरा ऑफ होगा। ऑन है मेरा कैमरा, मैं सबको दिख रही हूँ, यस और नो? यस मैम। बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद यू कैन लीव। ओके, चलो देखो। ओके मैम, ओके। हाँ, तो देखो, अच्छा इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, x माइनस 1/3। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम एक बार और बता दीजिए। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ साइड में देखो, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना? मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई और उसको राइट हैंड साइड पे ले आई, तो ये वाली इक्वेशन आई, है ना? तो मैंने इसमें क्या किया, पुट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, यस मैम। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, तो -1 को हम ले गए। यस मैम। गांधी, आप प्लीज एक बार या तो रुक जाओ, कहीं बाहर हो तो अपना एक बार कैमरा बंद कर दो प्लीज। यहाँ देखो, -1 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1, है ना? और राइट हैंड साइड पे ट्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं? यस मैम। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट की अल्टीमेट वैल्यू क्या आई, x माइनस 1/3। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा लाई किसके बीच में करेगा, 0 से 1 के बीच में, है ना? 0 से 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू जस्ट उठा के रखी है मैंने ये। इज दैट क्लियर? यस मैम। बोलो। Yes, ma'am. ओके, ओके ओके, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्रो आउट, तो हमें क्या मिलेगा, 0 x माइनस 1 इज लेस देन 3। यहाँ तक क्लियर है? और जब 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमें क्या मिलेगा, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, 1 to 3। इज दैट क्लियर? यस मैम। वो मैम का 4 हो जाएगा ना, अपने 1 ऐड कर दो। आएगा ना मैम, 4 आएगा ना मैम, वो तो 4 हो जाएगा। 3 + 1 दैट इज 4। सॉरी, यहाँ तक क्लियर? अब यस मैम। यस मैम। तो अभी तक हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिया, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। मॉड्यूलस फंक्शन। यस, फर्स्ट इज मॉडुलस फंक्शन, सेकंड GIF, यस मैम आज जेएफ, के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद अभी आज हमारा सिग्नम फंक्शन एक और रह गया। अच्छा, आपको होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सोल्व करना है। ओके, सो आई विल आस्क द आंसर टुमारो। यस मैम। याद है ना सबको कौन कौन से करने हैं, क्योंकि पीडीएफ तो मैं अभी शेयर कर दूंगी। यस मैम। मैम शीट पे अपलोड कर देना PDF। ठीक है,
तो अभी हम एक बार मैं टिक कर लूं कौन कौन से हो गए। मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, है ना? Yes. यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? Yes. जो भी डाउट है आप कल आके एक बार आप ट्राई करो, वीडियो देखना, पीडीएफ देखना, देन सोल्व द आंसर क्वेश्चन तीनों, ठीक है? उसके बाद अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। Okay, ma'am. के हिसाब से कौन कौन जागा हुआ था क्लास में, कल देखते हैं कौन कौन सोल्व करके लाएगा। देन लेट्स मैं जाग रहा था भाई, दिन अब जूट मेले में आया हूँ देख। गांधी आप अपना माइक ऑफ करो। चलो ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। या भी पढ़ने के मूड में हो तो मैं एक और फंक्शन करा Yes, देती हूँ ma'am. जल्दी से। नमस्ते हम जा रहे हैं। अब्दुल्ला खान इज सेइंग समथिंग। 45 में भी क्लास है। ओके ओके, चलो ठीक है, बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल अच्छे से केमिस्ट्री का पेपर लिख के आना, ठीक है? मैम सारे Thank you, फंक्शन ma'am. लेके आ जाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में। Okay, ma'am. प्लीज फंक्शन मत लिख के आना। बाद में मैम आके सोल्व केमिस्ट्री तो कर। पढ़ी थी फंक्शन में। ओके चलो बाय गाइस, बाय मैम आप Thank you, मेले में ma'am. Good घूमने गए night, थे? ma'am. बाय गाइस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जिसका भी कल एग्जाम है अच्छे से करना। बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you so Bye. much, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। आपको भी क्लास लेनी है, नॉट गुड नाइट, आपकी भी क्लास है, मेरे लिए गुड बाय नाइट। मैम। ओके मैम। मैम आपको क्लास नहीं मैम लेनी फिजिक्स की दूसरी? क्लास बहुत कम लगी Okay, bye. मैथ्स की क्लास। नहीं वो अंशिका, वो उनको लेनी है ना क्लास, तो मैंने बोला मुझे तो भी करना है। चलो गाइस बाय, डिनर कर लो, खाना वाना खा लो, क्लास लो, पढ़ लो, कल पेपर है। मैम 9 मिनट में कौन डिनर करेगा? मैम मैं तो मेले में आया हूँ, अपने खाने के खाऊंगा। चलो गाइस बाय। Okay, bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। हाँ जी मोहित बोलो। बाय मोहित।